अच्छा, आप सभी संस्थाओं ने ये सोचा है कि कोरोना 19 के बाद क्या स्थिति आएगी, एनजीओ का स्टेटस क्या रहेगा, क्या हम लोग पूर्व के भांति हम लोगों को ग्रांट मिलती रहेगी कि या नहीं मिलती रहेगी, संस्थाओं को ग्रांट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीएसआर फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस्टेब्लिशमेंट अब संस्था कैसे करेगी, नई संस्थाएं क्या करेंगी, पुरानी संस्थाएं जो काम कर रही हैं जिनके पास ऑलरेडी ग्रांट है उनको क्या वो ग्रांट कंटिन्यू होगा। इस टाइप से तमाम चीज़ें लोगों के दिमाग में आ रही हैं और मेरे से भी लोग पूछ रहे हैं। तो उसी संबंधित आज कुछ टॉपिक पे बात करना मैं चाह रहा था कि फैक्ट यही है कि अब एनजीओज के में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत असेसमेंट है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये मेरा व्यक्तिगत असेसमेंट है मेरे अनुभव के आधार पे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ वाकई में अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, ये मैं नहीं जानता। मेरा एक व्यक्तिगत असेसमेंट है कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एनजीओस को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ये बड़ा बदलाव क्या होगा। देखिए, एनजीओस क्या जानी जाती है, एनजीओ एक चेंज मेकर की तरह जानी जाती है, समाज में बदलाव लाने के लिए जानी जाती है। बहुत सी चीज़ों में एनजीओस बहुत आगे बढ़ के काम की हुई है और वाकई में जो हमारे गांव में जो बदलाव हुआ है या फिर रिमोट विलेजेस में जो बदलाव हुआ है या एकदम अंदर के सेक्शंस में जो बदलाव है, और वाकई फैक्ट है कि आम जनता वो नहीं जानती है। आम जनता तो ये जानती है कि एनजीओज है, फंड आया तो इतना फंड वो रख लेते हैं ऐसे वैसे, लेकिन फैक्ट क्या है ये वो नहीं जानते हैं कि एनजीओज कितनी सतही तौर पे काम कर रही है, कहाँ कहाँ उनकी वजह से बदलाव हो रहा है। और अगर एनजीओज वो काम नहीं की रहती तो शायद वो बदलाव नहीं हुआ रहता। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि अब कोरोना के बाद क्या होगा, क्या वाकई में एनजीओज को सारी चीज़ें उसी तरह से कंटिन्यू की। जो मेरा असेसमेंट है, मेरे ख्याल से अब एनजीओज को अपने बारे में सोचने की नितांत आवश्यकता है। एनजीओज तो तब भी रहेंगी, संस्थाएं तब भी रहेंगी क्योंकि पब्लिक को उनकी ज़रूरत है, संस्थाएं आगे बढ़ के उनकी मदद करती है। बहुत से सेंटर्स चलते हैं, एजुकेशनल सेंटर्स चलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, एनजीओ चलाती है, इसलिए वो तो चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। वो उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। उनका अस्तित्व तो हमेशा था, है और रहेगा। लेकिन जो ग्रांट पाती थी या फिर जो अपकमिंग एनजीओ है उनका क्या होगा, उनको कैसे सोचना चाहिए। मेरा असेसमेंट क्या है कि अब क्या होगा कि एनजीओ को ज्यादातर खुद से कैसे फंड जनरेट करें इस पे विचार करना चाहिए। एनजीओ को एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहिए, जो कि अब बहुत बड़े बदलाव का वाकई में संकेत है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इससे संबंधित कहा है कि लोकल को वोकल दे या लोकल चीज़ों पे आप आए या लोकल प्रोडक्ट्स को हम आगे बढ़ाएं। लोकल प्रोडक्ट्स का मतलब विद क्वालिटी, वो उस लेवल पे जाएं जहाँ पे हमारी बड़ी कंपनियां या अच्छी खासी जो इस वक्त मार्केट में स्टैब्लिश्ड है उनको हम टक्कर दे पाएँ। लेकिन कैसे करेंगे, हमारी क्वालिटी कंट्रोल बढ़िया होनी चाहिए। तो सोशल, और दूसरी चीज़ सोशल एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ही यही है कि जो समाज की ज़रूरत है उससे संबंधित हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। यही है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत सीधा साधा मतलब, कि जो हमारे से एरिया में आवश्यक है हम उससे संबंधित। तो ये आपको देखना है कि हम किन चीज़ों पे कार्य करें जो हमारे लोकल एरिया के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर हमारे शहर के लिए ज़रूरत की चीज़ें, हम उस पर काम कर सकते हैं और वो काम करके उसमें काफ़ी लोगों को जोड़ सकते हैं। और जब बहुत लोग जुड़ेंगे तो एनजीओज में भी आपके अच्छा खासा फंड जनरेट होगा। जो लोग जुड़ेंगे उनकी भी इनकम होगी, उससे कई लोगों को लाभ होगा। प्लस आपके जो जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं या जिस शहर के लिए काम कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जैसे मान लिया कि इस वक्त सब लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी एनहेंसमेंट की जरूरत है, मतलब हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। अब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ये आपको एसेस करना है कि क्या चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं। उस पर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है आपको, और शायद बैंक से भी आपको लोन मिल जाए। नहीं मिलता है तो आप कुछ और तरीके से फंड रेज करके वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर लीजिए।
इस पे आप आ सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अपने स्तर से सोच सकते हैं, अपने अप्रोच से बढ़ा सकते हैं, नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल नेटवर्क पे आप डिलीवर कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं अपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके विषय में आप लोगों को सोचना चाहिए। फंड रेजिंग के कॉन्सेप्ट को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से फंड आए, किस टाइप के पॉइंट को उठाएं, या फिर जहाँ पे कोई कमी दिख रही है उस कमी को दूर करने के लिए हम फंड रेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी संस्था को वाकई में काफ़ी शक्ति देगा और बहुत फायदा होगा। इसीलिए अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप फिर उसी पॉइंट पे चलते हैं कि हमें गवर्नमेंट के फंड के लिए अप्लाई करना है या फिर कॉर्पोरेट फंड के लिए, वो आप करते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे देखिए जो मिनिस्ट्रीज में बना हुआ है कि हाँ उस मिनिस्ट्रीज में जितना फंड आना है वो जाहिर सी बात है वो तो आएगा ही। वो चीज़ें वहाँ पे आप एप्लीकेशन आपकी चलती ही रहेगी। ये मैं एक अलग से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें शायद आपको करनी चाहिए। वो सब आप अप्लाई करते रहिए, कोशिश कीजिए, खुद से सारे काम कीजिए, किसी को बीच में मत डालिए, खुद सोच सीखने की कोशिश कीजिए। जब उससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलता है कि जब आप सीखते हैं तो आपको हर एक रास्ते मालूम हो रहते हैं, हर परेशानियां मालूम होती है। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आसान नहीं है। आप चलेंगे गिरेंगे, चलेंगे गिरेंगे, उठेंगे दौड़ेंगे। तो और आप ये सोचिए कि हम शुरू में दौड़ने लगे तो ये बहुत मुश्किल है। आपको इसलिए सारी चीज़ें खुद फेस करनी चाहिए, हर प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए। हर प्रॉब्लम, हर एक समस्या उसका सॉल्यूशन भी लेके आता है। इस पे बहुत विश्वास करना चाहिए। हर प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, या सोचते हैं फंड रेज के लिए, या सोचते हैं किसी तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुद के बेस पे स्टैंड कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग सेंटर चला लिया, कोई बहुत सी चीज़ें, मैं बस एक एग्जांपल देता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन विषय में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना है अब इस पे थोड़ा सा कम सोचिए कि अब हम गवर्नमेंट से ग्रांट और या फिर कहीं से और ग्रांट, उससे क्या होगा कि आप अप्लाई कीजिए, वो अपना चेक जाए। लेकिन जब ये करेंगे तो फायदा क्या मिलेगा कि आपका कभी भी इस टाइप से अगर संकट का दौर आ गया तो आपसे जुड़े लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी, आपके समाज में दिक्कत नहीं होगी, वो सारी चीज़ें यथावत चलती रहेंगी। आपसे संबंधित लोग, आपकी संस्था में दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें यथावत चलती रहेंगी। आप भी देख रहे हैं कि बहुत से किसान सब्जियां उनकी बेकार हो रही है, या बहुत से चीज़ें जो सड़ रही हैं, ये सिर्फ उसी वजह से हुई हैं। अगर ये चीज़ें अगर हम लोग एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में लेके चलते तो शायद वो चीज़ें अपनी जगह होती रहती, चलती रहती, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें थी मित्रों जो मैं बताना चाह रहा था कि कोरोना के बाद क्या होना है, इस विषय में आप अवश्य सोचिए। हर एक संस्था सोचे इस विषय में, और आँख एकदम पूरी तरीके से चौकन्नी हो जाए, आँख खोल ले कि हमें आगे क्या करना है। जिनका काम चल रहा है वो अपनी जगह है, जिनके स्कूल्स चल रहे हैं उनके अपनी जगह है, जिनका ट्रेनिंग सेंटर है वो अपनी जगह है, जो ग्रांट लेना चाहते हैं या फिर फंड रेज करना चाहते हैं वो अपनी तरीके से सोच लें, या नई संस्थाएं जो आ रही हैं उनको कैसे सोचना चाहिए वो अपनी तरीके से सोच लें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता। इस विषय में फिर मैं और आगे आपसे बात करूंगा। जिस टाइप से भी आप लोग क्वेरी जनरेट करेंगे उसी विषय में मैं फिर आगे बढ़ूंगा। और मैंने जैसे आपने बताया, मैंने भी एक अपने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है NGOmitramission.in करके। वो उसमें इसी टाइप की चीज़ें होंगी कि हो सकता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित चीज़ें भी आपको वहाँ मिल जाए, और कुछ आइडियाज़ हैं वो भी कोशिश मैं करूँगा कि उसको भी मैं सामने लेके आऊँ। तो बहुत सी चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ, या फंड रेज का प्लेटफॉर्म भी मैं बनाना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जैसे बनेंगी वो आप तक पहुँचेंगी, और उस वेबसाइट के साथ ज़रूर आप लोग बने रहिए। नए नए अपडेट्स भी उसी पे मिलेंगे आपको। तो वो सारी चीज़ें ये होनी है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर काम करें और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर जाए कि जो भी संस्थाएं रहें वो आराम से कोई भी समय आए और तो उनको दिक्कत ना हो, उनसे संबंधित लोग उसी तरह से उनका जीवन बिल्कुल प्रभावित ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं। सोचेंगे तो जरूर करेंगे, और करेंगे तो सफलता मिलेगी। यही था मित्रों जो मैं बात करना चाह रहा था। नमस्कार, जय हिंद।